दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो शेयर बाज़ार में एक ऐसी कंपनी है जिसका जो शेयर प्राइस है उसके 2 गुना वो अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। तो जो ये डिविडेंड भुगतान हो रहा है स्टॉक मूल्य से अधिक हो रहा है, और क्या ऐसा हो सकता है, ये सब कुछ आज हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। कंपनी के बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। तो आपको बता दूं, जो कंपनी के शेयर की कीमत है, शुक्रवार सितंबर 2025 में कंपनी का जो शेयर की कीमत थी 25 रुपये थी। लेकिन जो इन्होंने ऐलान किया है डिविडेंड देने का अपने निवेशकों को, तो इन्होंने 50 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पर कंपनी के रिकॉर्ड के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो कंपनी के बारे में आपको बताऊँ तो ये कंपनी है सदर्न गैस लिमिटेड, जो अपने निवेशकों को यहाँ पर डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। एक बार पहले आपको यहाँ पर बता दूँ, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो कंपनी ने जो यहाँ पर ऐलान किया है, एक शेयर पर 50 रुपये का डिविडेंड देने का कंपनी ने फैसला कर दिया है। अब यहाँ पर जान लेते हैं रिकॉर्ड डेट के बारे में। तो रिकॉर्ड डेट वो तारीख होती है जिस तारीख को यहाँ पर अगर किसी निवेशक के पास कंपनी के शेयर है तो उन्हीं को डिविडेंड मिलता है, और शेयरधारक डिविडेंड के हकदार होंगे अगर उनके पास 19 सितंबर 2025 तक क्या होगा, कंपनी का शेयर होगा, तभी उनको डिविडेंड दिया जाएगा। अब इसके यहाँ पर डिविडेंड के इतिहास के बारे में भी समझ लेते हैं, आखिर कंपनी ने कितनी बार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने डिविडेंड दिया था 2002 में, और उस वक्त इन्होंने 25 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया था। और 2021 के बाद इन्होंने 50 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया, और 2021 के बाद से लगातार इन्होंने 50 रुपये की रैली चला दी है डिविडेंड में। और 2025 में भी एक बार फिर से इन्होंने 50 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा कर दी है। अब यहाँ पर इसके स्टॉक प्राइस के बारे में भी एक हल्का सा ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं। तो आपको बता दूँ, जो शुक्रवार 2025 सितंबर में कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ये अपने 5% अपर सर्किट को इसने छुआ है, और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 25 रुपये पर बंद हुआ है। तो आपको ये भी यहाँ पर समझना होगा, जो ये कंपनी है तो यहाँ पर इसका जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा सीमित है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर ख़रीदारी और यहाँ पर इस स्टॉक को कम भेजा जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है मात्र 6 करोड़ रुपए कंपनी का क्या है, मार्केट कैप है। तो 0.06 CR इसका यहाँ पर मार्केट कैप है। तो ये मार्केट कैप भी आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जून तिमाही में जो नतीजा है वहाँ पर जो जानकारी मिली है, जिसमें प्रमोटरों की जो हिस्सेदारी है कंपनी में 2/3 से अधिक है, यानी कि 67% प्रमोटर के पास हिस्सेदारी कंपनी की है, और पब्लिक के पास मात्र 33% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटरों ने पिछले तिमाही के 66.76% से अपनी हिस्सेदारी थोड़ी और भी यहाँ पर बढ़ा दी है, यानी कि प्रमोटरों को अब कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। तो अंतिम निष्कर्ष यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस आप लोगों को लेनी चाहिए। और 25 रुपये का स्टॉक प्राइस होने के बाद भी कंपनी 50 रुपये का डिविडेंड दे रही है, और 2021 से लगातार उनका डिविडेंड देने का इतिहास रहा है। और मार्केट कैप केवल 0.06 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, और प्रमोटर के पास कंपनी की 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो अब एक सवाल बनता है, क्या जो स्टॉक मार्केट में कंपनी की कीमत है क्या वो वास्तविक कीमत है, या फिर ये कंपनी जो शेयर प्राइस कम होने के बावजूद भी 2 गुना यहाँ पर डिविडेंड दे रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है?